चलिए बच्चा लोग, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 11th है। एक ऐसा चैप्टर जो हर जगह मिलेगा किसी न किसी फॉर्म में। अब इससे पहले भी मिला है इनडायरेक्टली, अभी के बाद भी मिलेगा, और 12th में तो भरपूर। एक ऐसा चैप्टर है जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नीट में 10 क्वेश्चन तक में आपको हेल्प करेगा। 10 जेनेटिक्स में भी हेल्प कर सकता है आपको, और इनडायरेक्ट में भी बहुत हेल्प करना है। 3-4 क्वेश्चन तो यहां से ऑटोमेटिक आता है। सेल और सेल साइकिल मिला के जब सेल पढ़ा रहे थे तभी दिखाए थे 8 क्वेश्चन, याद आ रहा है? 8 से 10 क्वेश्चन का एरिया था, तो 10 क्वेश्चन तो यही दिख रहा है। सिर्फ सेल साइकिल से भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली मिला के 10 क्वेश्चन आ जाएगा। सबसे पहले सेल साइकिल है क्या? तो सेल साइकिल एक सेल डिवीजन से दूसरे सेल डिवीजन के बीच का गैप है। सेल साइकिल क्या है? एक सेल डिवीजन से दूसरे सेल डिवीजन के बीच का जो टाइम गैप होता है ना, दैट इज कॉल्ड सेल साइकिल। मतलब ये देखो, ये मेरा एक सेल था, ये सेल डिवाइड करा एंड फॉर्म्ड 2 न्यू सेल्स। एक सेल से 2 नया सेल बना। अब ये 2 नया सेल फिर से डिवाइड करेगा, इसी तरह ये भी करेगा। द पॉइंट इज कि ये मान लो पहला सेल डिवीजन हुआ, यही है ना सेल डिवीजन। एक सेल और दूसरा सेल, इसके बीच में जो प्रोसेस हुआ जिससे ये सेल 2 सेल में डिवाइड करा, वही सेल डिवीजन है। ये एक सेल था, इस सेल और ये भी एक सेल है। ये एक सेल और 2 सेल बनने के बीच में जो प्रोसेस हुआ, जो टाइम गैप हुआ, दैट प्रोसेस और में से द टाइम गैप इज सेल साइकिल। ठीक है, तो व्हाट इज सेल साइकिल कोई पूछे तो बोलेंगे सेल साइकिल इज द इवेंट अकरिंग बिटवीन 2 सेल डिविजन्स। 2 सेल डिवीजन, एक सेल डिवीजन ये था और ये दूसरा सेल डिवीजन। एक सेल डिवाइड होके आया, ये दूसरा सेल डिवाइड होके आया, इसके बीच में जो कुछ भी हुआ वो पूरा क्या है? सेल साइकिल। ठीक है, हाँ बिल्कुल। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल साइकिल इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल। सेल साइकिल को कंट्रोल जेनेटिकली किया जाता है। मतलब आपके बॉडी में पहले से ये प्री प्लान्ड, प्री प्रोग्राम्ड है आपके डीएनए में कि आपका कोई सेल कितने डेज में डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन सेल्स जनरली डिवाइड इन 24 आवर्स। कितने देर में? 24 आवर्स। व्हाइल ईस्ट इन 20 मिनट। East cell divides into 2 east cell in 24 hours. So 20 days. So 20 minutes. ठीक है? और अच्छे से बोलो नहीं, ईस्ट भी 20 मिनट नहीं, ईस्ट 90 मिनट है, 1.5 घंटा। 20 मिनट में कौन है? अच्छा कोई होगा। ईस्ट 90 मिनट, ये इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन सेल कितने देर में? 24 आवर्स। और ईस्ट कितने देर में? 90 मिनट। एक काम करो ना, नहीं होता तो जो भी की पॉइंट केवल वो लिख लो, बाकी तो नोट्स देंगे। तो एनसीईआरटी में साइड में लिखने का मन तो वहीं लिख लो, या फिर कॉपी में भी लिख सकते हो, बट मेरे हिसाब से बेस्ट है एनसीईआरटी कि वहीं पढ़ना है तो वहीं लिख लो। एक पॉइंट तो ये कि इवेंट्स ऑफ सेल साइकिल आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। लिखा है लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट है, तुमको ऐसे भी लिखना लिखवाते हैं। इवेंट्स ऑफ सेल साइकिल, events of cell cycle are under genetic control. Events of cell cycle are under genetic control. हो गया? Next point. Human cells divide in 24 hours. Human cells divide in 24 hours. Human cells divide in 24 hours. While human cells divide in 24 hours, while
each cell divides in 90 minutes. While each cell divides in 90 minutes. हो गया? देखो, कोई सेल को डिवाइड करना है नहीं करना ये उसका पर्सनल चॉइस है। किसी सेल को डिवाइड करना है या नहीं करना ये उसका पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में होगा, एक तरीका होगा, ये होगा उसके बाद ये होगा उसके बाद ये होगा फिर फाइनली डिवाइड होगा। ठीक है, तो एक तरीका है। सेल ग्रोथ या सिंपल बोले तो सेल डिवीजन के लिए दो चीज जरूरी है। सबसे पहले कि सेल को ग्रो, अच्छा एक और सवाल पहले तो और बेसिक सा, आखिर कोई सेल डिवाइड क्यों करता है? व्हाई डज अ सेल डिवाइड्स? वेरी गुड, टू मेंटेन न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक तो मेंटेन न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या है एग्जैक्टली वो समझा दो। ये एक सेल और ये उसका न्यूक्लियस। अभी ये न्यूक्लियस इस सेल के हर एक पार्ट को कंट्रोल कर रहा है। अभी ये न्यूक्लियस इस सेल के हर एक पार्ट को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अभी ये सेल इतना ज्यादा भूखा तो है नहीं, ये खाना खा रहा, खाने से ये सेल बढ़ रहा है। सेल में ग्रोथ तो हमेशा ही हो रहा होता है, न्यूक्लियस वैसा ही है, सेल का साइज बढ़ के इतना हो गया। नाउ इट इज डिफिकल्ट फॉर दिस न्यूक्लियस टू कंट्रोल ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस सेल। जहां तक आपको एरो दिख रहा है वहां तक तो ये न्यूक्लियस कंट्रोल कर ले रहा है, लेकिन उसके आगे एक एरिया आ रहा है ऐसा भी जहां पे कि ये अच्छे से कंट्रोल, मतलब इसके पार ये वाले एरिया में अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। आप सभी लोग सेल पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि किसी भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कोई भी मॉलिक्यूल आर पार नहीं हो सकता। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, means a membrane which selectively permits entry and exit of molecules. A membrane which selectively permits entry and exit of molecules. ये सेलेक्ट करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल इस सेल के अंदर आएगा और कौन सा बाहर जाएगा। लेकिन जब ये सेल इतना बड़ा हो गया तो चूंकि ये वाला एरिया अब इस न्यूक्लियस के कंट्रोल से बाहर हो चुका है, जो शेडेड आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल आ जा रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल चला जा रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ जा रहा है, कोई भी जा पा रहा है। मतलब ये, इसको प्रैक्टिकली समझना हो तो समझो। अभी इस क्लास में तुम लोग 8 हो, अगर इसी क्लास में 80 हो जाओ तो मेरे लिए हर एक बच्चे को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब ये बहुत आराम से आप सभी को कंट्रोल कर सकते हैं। सब मेरे आंख के सामने, सबको पता है, हमको अच्छे से जान रहे हैं कि कौन फोन चला रहा है, नहीं चला रहा, पढ़ रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, लिख रहा है। 80 होगा तो कोई ना कोई जो दूर का होगा वो छूटने लगेगा, वो छुपेगा, हम नहीं देख पाएंगे। मे भी वो पीछे के दरवाजे से निकल भी ले, अच्छा देर में वापस भी आ जाए। इतना भीड़ है, ध्यान इधर देख रहे हैं, उधर कोई बात कर रहा, वहां देखे तो कोई घुस गया अंदर या कोई निकल गया। तो कुछ यही चीज यहां हो रहा है। जब ये सेल बहुत बड़ा हो चुका है तो कोई भी मॉलिक्यूल आ रहा है, कोई भी जा रहा है, न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो उपाय क्या है? पहले तो मेरे केस में क्या उपाय है? अगर इस क्लास में 80 बच्चा हो जाए तो क्या उपाय है? सेक्शन में 2 पार्ट में बांट देते हैं। अभी 80 बच्चे को हम अकेला न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहे थे, जब हम 2 सेक्शंस में आपको कन्वर्ट कर देंगे उस 80 के बैच को, तो 40-40 का 2 बैच बनेगा और दोनों का 2 अलग टीचर होगा, मतलब 2 अलग न्यूक्लियस होगा और एक न्यूक्लियस के कंट्रोल में सिर्फ 40 होगा। तो जो कंट्रोल हम लूज कर दिए थे, जो कंट्रोल हम खो दिए थे, वो कंट्रोल मेरे पास वापस आ जाएगा। अभी ये न्यूक्लियस के लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर ये सेल को डिवाइड करा दे तो मेरे पास 2 सेल आएगा, एक था बड़ा बड़ा और दोनों के पास अपना एक न्यूक्लियस होगा।
तो आप कैसे समझ सकते हो कि ये सेल के लिए मुश्किल था एक न्यूक्लियस के लिए कितने बड़े सेल को कंट्रोल करें, लेकिन दो न्यूक्लियस के लिए उतने ही वॉल्यूम ऑफ सेल को कंट्रोल करना मुश्किल बात नहीं। तो जब कोई सेल बढ़ता है तो उसका न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्म का रेशियो बढ़ता है। न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्म का रेशियो उल्टा बोल दिया, साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियस का रेशियो बढ़ता है। मान लो इसका साइटोप्लाज्म 10 mm स्क्वायर है और एक न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियस कितना आएगा? ये सेल खाया पिया और बढ़ के इसका मास हो गया 20 mm स्क्वायर। अभी न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियस का रेशियो कितना आएगा? बढ़ा नहीं बढ़ा? बढ़ा। अच्छा, इसको डिवाइड करा दिए, वापस से ये 10 हो गया, तो वापस से ये दोनों कंट्रोल में आ गया। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ा सेल के बड़े होने से, तो सेल अनकंट्रोल्ड हो गया। सेल डिवाइड करा तो फिर से साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियस घट गया और फिर से सेल कंट्रोल में आ गया। तो एक पॉइंट लिख लीजिए, सेल डिवाइड्स टू मेंटेन न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो। सेल डिवाइड्स टू मेंटेन सेल डिवाइड्स टू मेंटेन न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो। हो गया? हो गया? सेल डिवाइड्स टू मेंटेन न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो। ठीक है, देखो, सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ इट्स मास इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। वापस रिपीट कर रहा हूं, सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ मास इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। अच्छा, लिविंग में आप पढ़े थे, द लिविंग वर्ल्ड में, कि ग्रोथ दो तरह से मेजर करते हैं। कौन कौन? वापस बोलो, क्या बात है। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ क्या था? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो कोई भी सेल खाना खाएगा तो उसका वॉल्यूम मास तो बढ़ेगा, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन सेल का नंबर बढ़ना ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। तो सेल के साइज में ग्रोथ, मतलब सेल का साइटोप्लाज्म जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता है, लेकिन उसका डीएनए सेल साइकिल के फिक्स्ड फेज में ही डिवाइड करता है। वापस बोल रहा हूं, सेल का मास का ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार होता है। सेल के मास का ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार होता है, लेकिन सेल का जो डीएनए है उसका सिंथेसिस या उसका डिवीजन सेल साइकिल के एक स्पेसिफिक फेज में ही सिर्फ होता है। ठीक, देखिए, सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ मास इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो लेट क्या इस नोट्स में होगा क्या? यही सब जब दिया था उसके लिखे रिवीजन। जब दिया तो नहीं लिखेंगे, वो कतरा लगेगा, नोट समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा? नोट से भी समझ में आएगा, साफ सुथरा होगा ना? नहीं, ऐसा मिलना रंगा रंगाया, यही फोटो कॉपी होकर मिलेगा। पूरा ढंग का रहेगा, I guess। पूरा रंगा रंगाया मिलेगा, सारा काम करेंगे अंडरलाइन। मेरा बुक अच्छा साफ कैसे मिल सकता है भाई? हम पढ़ने वाले बच्चे, तुम्हारे तरह नहीं नया नया बुक लग रहा देखते। अभी मेरा ग्रेजुएशन का बुक में नाम तक हम नहीं लिखे अपना, मतलब सॉरी एमएससी वाला बुक। किसी को चाहिए तो हम पूरे दाम में देंगे, ₹1 डिस्काउंट नाम तक नहीं लिखूं, किस बात का डिस्काउंट चाहिए भाई? कॉलेज वाले ग्रुप में डाल दिए, कोई बुक नहीं खरीदा है तो हमसे ले सकता है, एकदम नया नया बुक, नाम तक लिखा हुआ नहीं मिलेगा। पढ़ते ही नहीं होंगे, पढ़े ही नहीं होंगे।
ये छठ क्या? दिवाली कब से? तो क्यों? नहीं पढ़ लेंगे सर यहाँ पर का फेस्टिवल कब से शुरू हो रहा है? छुट्टी नहीं मिलना, शुरू हो या नहीं हो। अरे कब से शुरू होगा बताइए। छुट्टी से 2 को धनतेरस है, 4 को दिवाली है, छठ कब है? छठ कब होगा? 10 को दूसरा आ रहा है। ठोक इसको, ठोक सनी, ठोक नहीं आएगा। एक बार सूरज को डुबाते हुए, एक बार उगाते हुए, एक को बीच में पकड़ के रखेगा, तीसरा भी देना है। ऐसे बच्चे साइंटिस्ट बनते हैं। शुरू हो जाएगा। नहीं, क्लास चलेगा, सिर्फ 4 पे छुट्टी, 1 दिन दिवाली होगी। कोशिश करेंगे ऑनलाइन क्लास लगाने। अच्छा, मेरे यहाँ भी आ गया, मूली बना आज ही मम्मी बोल रही थी, आजकल हम घर में नहीं रहते, घर में रहे मतलब पूरा कूड़ा कचरा वाला, पूरा घर सफाई वाला काम। कल पकड़ा गए थे, कल बहाना मारे कि नहीं आज एग्जाम है, आज करेंगे। आज हम जानबूझ के लेट से आए, आपके 2 घंटा कोचिंग में बैठे हुए थे, एग्जाम में फंसे हुए, लेकिन घर नहीं गए। घर जाने का मतलब पोछा उठाइए चालू हो जाएगी नगर निगम, पटना नगर निगम वाला हालत। अभी आपको फास्टिंग का स्किप नहीं करना। अच्छा कभी आप पापा से पकड़ा नहीं करिए घर का काम। अच्छा अभी तो फास्टिंग का बहाना नहीं मार सकते, एग्जाम भी खत्म, प्रैक्टिकल से हो जाएगा। आपके घर पे जाकर बता देंगे। वो कुछ नहीं करते, बस कोचिंग में बैठे रहते हैं 2 घंटा। फिर उसके काम कर देंगे। Just joking. चलो ठीक है। Cell growth in terms of increase in cytoplasm या increase in mass is continuous process. Cell growth in terms of increase in mass is continuous process. बस मास है ना, मास या increase in cytoplasm भी बोलेगा तो सही बात है। आप तो भाई नंबर में Is a continuous process, but अब एक बार में लिख कौन? इतना भी अच्छा है, आप बोल चुप रहा करना। क्या कबाड़ा किया है, हाइपर लेवल या प्रो लेवल का कबाड़ा। अरे इसका नाम बायोलॉजिकल नेम नहीं है भाई, इसको तो अच्छे से ले सकते हैं। बायोलॉजिकल नेम होता तो समझ में आता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है। कभी को नहीं, फिर तो अच्छी पे जाना है इसको। But DNA replication occurs. लक्षण थोड़ा मेरे टाइप का, हम भी सबका नाम ऐसे ही बिगाड़ते हैं। But DNA replication occurs only during S phase of cell cycle. Only during S phase of cell cycle. S phase या S phase? S. AS या S? S for snow, S for साजन। S phase लिख दो। S phase of cell cycle। ठीक है। मेनली सेल साइकिल को 2 पार्ट में डिवाइड किए। मेनली सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अभी ये मत लिख, दो पार्ट। एक को बोलते हैं इंटरफेस और दूसरे को बोलते हैं
कौन बोल रही है? दीपा बोलो प्लीज। अब तो प्लीज बोल दो। आप नहीं बोल रहे। अच्छा, आप तो कौन दिखाते हैं? ज्यादा दुश्मन है। I face, M face. I face is, और ये तुम्हारा आपस का मामला है, तुम लोग आपस में सलटेंगे। सीधा कार से आती है, 4 पार्ट में हो जाओगे, 4 पैर चढ़ेगा। एम फेज, इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। अगर माइटोसिस हो रहा हो तो उसको माइटोटिक फेज बोलेंगे, और अगर मियोसिस हो रहा हो तो उसको बोलेंगे, यहाँ पे तो बस माइटोसिस दिया है। हाँ ठीक है, अभी वहां माइटोसिस पढ़ाया है, ठीक है। अब ये आई फेज फिर से 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जीवन ऐसे दीपक के पहले पढ़ा है वो कभी नहीं पढ़ा। नहीं, कभी ये मेंशन किए होंगे। मैं वही जीवन फेज और ये क्या है? पीरियड ऑफ, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, आपका ख्याल है पर खत्म कर देता हूँ। 4 पे से तो चैप्टर है। क्या? हाँ, 4 पेज खत्म, वही लास्ट था। हाँ मालूम है। ये इसको हटा नहीं सकता। 4 हुआ, 1 2 9 10 3 नहीं, 4। अभी 1 2 3 4 है। आप शीट गिरे थे, पेज नहीं, पेज तो 10 था। उस बुक से नहीं, उस बुक में नहीं। नहीं, आप अपना चीटिंग हो रहा है। 3 4 कहानी खत्म। नहीं, चीटिंग हो रहा है। वो नहीं और लोग ने सोचा उसे उसे एक्स्ट्रा भी भी ऑफ check करना करना पड़ेगा हम लोग को सर। नहीं, उससे अधिक है इसमें। तो इसमें तो डायग्राम है ना, उसमें भी है। इसमें ज्यादा से ये साइड वाला जो इतना स्पेस छोड़ दिया है, उसमें स्पेस नहीं छोड़ा हुआ है। वो तुम्हारा है ना, उनका कर रहा है। बुक मेरा नहीं है, ऐसे आप नहीं तुम चुराई हो? नहीं पैसा दे दिए। अभी पुलिस वाले आ गए। तो एक नजर में मैंने बोला कोई 9 का बच्चा। तो 3 फेज G1, S और G2, और ये एक्चुअल सेल डिवीजन। देखो हम लोग अभी भी पढ़े कि सेल डिवीजन में काम हमेशा ही शुरू होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बताया ना अभी। इंक्रीज इन मास इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेल को डिवाइड करना है तो सबसे पहले तो उसका सारा पहले तो सेल मास बढ़ेगा, थोड़ा मोटा तगड़ा होगा, देखने में लगेगा कि हाँ सेल प्रेग्नेंट है। उसके बाद फिर उसका सारा ऑर्गेनल डबल होगा, ताकि भाई 2 हाथ 2 पैर सारे सेल्स में जाए, डॉटर सेल्स में, और फिर डिवाइड हो जाएगा। यहां पे कुछ सेल ऑर्गेनल डबल होता है, हाँ। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट करता है, यही स्पेस का बात हो रहा था अभी। देखें, ध्यान से देखें। डीएनए सर, डीएनए रेप्लिकेट का तो मतलब कि 2 डीएनए बनना चाहिए। हाँ, 2 डीएनए बनना, एक डीएनए से 2 डीएनए। डीएनए डिवाइड करें। डिवाइड कैसे करता है, मैं पूछना, एक चैप्टर है 12th का, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। पहले से ही क्यों रुलाने लगते हैं? मजा डीएनए डिवीजन आकर्स बहुत मजा आ जाएगा। हम तो कर ही रहे थे, बेंच पर पड़े थे। इसलिए पानी नहीं रखते क्योंकि हम बहुत बार गिरा चुके थे, मतलब अच्छा, एक सारी नहीं बढ़ती है। अब हम साथ ध्यान रखेंगे। एक बार हुआ था, फोन नहीं था, ऐसा गिरा था। उसकी गिरा देती है। अच्छा हो जाएंगे। 10 लाख इसका छाती यहाँ से यहाँ आ गया था, याद है तुम दोनों को? किसका बात हो रहा है? किसका? कैमरा का। वो अपना डीएसएलआर लेके आया, बेंच पे रखे हुए था,
उसी वक्त सौरभ आया, बोला भैया कैमरा निकाल लीजिए इसमें से। कैमरा निकाला और जो उसका कवर होता वहीं छोड़ा। 2 मिनट में यही भटकते हुए आई, कवर नीचे गिरा दिया। बॉक्स था सर वो, कोई चमकाने वाला है, इसीलिए हम पहले साइड में लगे थे। खैर G2 कुछ सेल ऑर्गेनेल यहाँ डबल हुआ, यहाँ G डबल हुआ, यहाँ बाकी जैसे प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा ऐसा कुछ और भी कुछ सेंट्रियोल, उसी के साथ होना चाहिए था। सामान थोड़ा स्पेशल है। अच्छा तो फिर यहाँ डिवाइड हुआ। अब देखो सारा ऑर्गेनल डिवाइड हो गया, डीएनए डिवाइड हो गया, अब बस 2 अलग अलग पार्ट में बट जाएंगे। ठीक है, तो 2 अलग अलग पार्ट में बटना इज माइटोसिस और मेयोसिस, बट उसका तैयारी तो लगातार ही हो रहा होता है। ठीक है, इसको छापिंग, हाँ इसको सब लिखवा रहे हैं, कॉपी में कॉपी लिखते हैं, मतलब नहीं लिखेंगे अभी, लाइक पेन नहीं लगाते हैं चैप्टर को। 1 मिनट, यहाँ कॉपी का मतलब चैप्टर का नाम लिखा हुआ है बुक में, उसके ऊपर में जगह लिख रहा था, साइड में लिख रहे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, हट जाएगा। इसके साथ पूरा एनसीईआरटी घिस घिस के लिखे हो, एनसीईआरटी वाला घिस के लिखा है। अच्छा जगह है। हाँ ये इधर ही लिखे। हाँ लिख लिख कोई नहीं। अरे ये शॉर्ट में बच्ची करती है नीचे वाली क्या, नाम मत लेने से बस, बाकी सब ठीक है। चप्पल उड़ा के मारे। मतलब देखो एक तो पहले हिट लिस्ट में आ गया है, तो वही आ जाओगे। टार्जन तमन्ना कार की तरह आएगा आपका गाड़ी इसका। एक ठटकाएगी पहले, हेलो साजन जी हैं, साजन निकलेगा, प्लीज लेट जाइए, गाड़ी चलाना है। चेंज करके लाई, ज्यादा होगा तो नन वाला ड्रेस भी पहन लेंगे। नन उसके बाद तो गए बाबू, आधा तो देख के ही मर जाएगा। आधा तो देख के टपक जाएगा, गाड़ी चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। गेटअप करके आएगी और नन वाला तो और मेहनत करेगी। सच में इसका स्किन भी व्हाइट है ना, उजला कपड़ा पे तो स्किन दिखेगा ही नहीं, लगेगा चेहरा है नहीं। तो पकड़ेगा जल्दी है, तू हिट लिस्ट में पहले है, याद रख। अरे नंदा तो नहीं पहुंच गई, वो चालू हो गया तब लिखाई। लिख लिए? नहीं कितना बात करते हो यार तुम लोग। अब ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, अभी लाइव हो रहा है। रिकॉर्डिंग में तो बस यूं ही बोल रहे दिखाने के लिए, तुम लोगों को ही नहीं जाने की तुम लोग बात करते हो। हो गया? नहीं अबे तो लेख जल्दी शुरू हुआ है। भगवान ये नन बन के आए ना, हम भूख बन के जरूर मारेंगे, तुम्हारी नहीं अभी ये इसका मतलब है पीरियड फैक्टर कैलकुलेशन पूरा पढ़ना है, यही चैप्टर में पूरा यही पढ़ना है। लिख और फिर आप कचरा कर दीजिए। अभी पढ़ने वाले बच्चे का बुक लग रहा है, फर्स्ट पेज ही वैसा लग रहा है। तुम शुरू से ही पढ़ रही हो ना। एक आध बार 9th में भी मिली है लड़की, तो जानती है कि बुक का कचरा होना ही है, तो पहले से ही सारा मोहम्मद त्याग के बुक लाई। हम कॉपी में लिखे थे आपके साथ कोई नहीं। अब जरा सुनना, सबका हो गया? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स 10 मिनट में। चलो देखो, सबसे पहले इंटरफेस 3 पार्ट में बटा हुआ है। ये मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव फेज है, मतलब लगता है हम लोग अभी क्या लिखे, एम फेज पीरियड ऑफ एक्चुअल सेल डिवीजन, आई फेज यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं करता, सही बात है। कोई अगर आपसे पूछे कि क्या आई फेज में सेल डिवाइड करता है तो आप क्या बोलेंगे? नहीं करता।
तो सामने वाले बोलेगा इसका मतलब यही ना कि तब सेल शांति से बैठा होता है, तैयारी करता है। तब तो तबड़ा और नहीं। ये वेरी एक्टिव फेज है, मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव फेज है। अरे सारा काम करना होता है। सिंपल लैंग्वेज में अपने एग्जांपल लेके समझाएं तो एग्जाम में छापना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट थिंग। जितना कि एक दिन पहले इतना मोटा तैयार करना होता है, ठीक है ना? रेफरेंस समझे। हाँ, अच्छे समझ गए? ठीक। तो इस आई फेज में वही हो रहा होता है, बेचारा पागल हो जाता तैयारी करते करते। ये इसका जरूरत पड़ेगा, इसका जितना जरूरत है सबका तैयारी जमा करके रख लो। एक भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद फिर सीधा उसको छाप देना ही है, मतलब सीधा सीधा अप्लाई कर देना। अगर यहाँ कोई गड़बड़ी तो सेल डिवीजन गया, इसको भी रिलेट कर सकते हो, है ना? वैसे यहाँ बहुत अच्छे से सेल डिवीजन करा, इसका मतलब भी समझ सकते हो, अच्छी बात है। तो मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव फेज है। क्यों? बायोसिंथेसिस ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, इसलिए बायोसिंथेसिस बोले तो बायोलॉजिकली सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब ये कि हमको नमक चाहिए तो हम किसी के से छीन लिए, मामला अच्छा लगा तो छीन लिए, या फिर खुद बनाए। तो अगर खुद बनाए दैट इज बायोसिंथेसिस। मेरे सेल को किसी चीज का जरूरत है, मेरा सेल खुद सिंथेसाइज करा, दैट इज बायोसिंथेसिस। मेरे सेल को किसी चीज का जरूरत था, हम खाना खा उसमें से बस एब्जॉर्ब कर लिया, दैट इज जस्ट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट एंड नॉट बायोसिंथेसिस। बहुत अच्छी याद है, पानी पीना पड़ेगा नहीं तो याद नहीं कर रहा। बर्गर खाए ना वो उछल रहा है, बस बता रहे थे अभी खा के मैं। तो ये लड़की अब समझ गई। अब ये मेरे टीम की मेंबर हो चुकी, इसको अब हर कोडवर्ड का मतलब समझ में आने लगा है। भाई फोन कर रहा है, नहीं फोन कर रहा है। 5 बजे जगदेव पर कुछ है, किसी को फिजिक्स पढ़ाना है क्लास 12 को? हमको नहीं पढ़ाना यार। एक दो को सेट फेंक के मारेगा कंप्यूटर में। हाँ सर, क्लास में आज की बात भैया हम लोग भी छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही प्यार से बात किया कीजिए, नहीं सबकी नहीं रट के आना है। बस कोई गलती से सब रिकॉर्डिंग अपने घर में किसी को मत दिखा दें, वरना घर वाला लोग जरूर पूछेगा पढ़ने क्या जाते हैं तुम लोग। दूसरी बात कवर करता है, इसको नोट डाउन करो। हाँ, मतलब देखो साफ बात है, मेन डिवीजन तो यहाँ हो रहा है, लेकिन पूरे सेल साइकिल का 95% पार्ट कौन कंसिस्ट करता है? आई फेज। लिखिए इंटरफेज, कहीं लिखना उसी तरफ लिख, ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे उठाइए। इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ या इंटरफेस कवर्स, ऐसे कर दो, इंटरफेस जनरली कवर्स 95% ऑफ, इंटरफेस जनरली कवर्स 95% ऑफ टोटल सेल साइकिल। इंटरफेस जनरली कवर्स 95 90 और 95 95% ऑफ टोटल सेल साइकिल। हाँ, तो हो गया। अच्छा, इससे कॉमन नेम है, पता है क्या? रेस्टिंग फेज, जो बहुत बड़ा धोखा है। हाँ अभी तक बोले कि वो एक्टिव फेज होता है। हाँ बिल्कुल, तभी तो बोले बहुत बड़ा धोखा है। मतलब एक्टिव और रेस्टिंग दोनों अपोजिट है एकदम। तभी तो बोला धोखा है। क्यों बोला धोखा? इसी वजह से नाम में रेस्टिंग फेज है कि मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होता है, और इसलिए ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता है एक्सटर्नल्स का वाइवा में। तुम्हारे लिए बता रहे, तेरे में ही वाइवा प्रैक्टिकल होगा, बाकी कोई स्कूल वाला नहीं, जो है भी पैसा देकर नंबर ले लेगा। स्कूलिंग है, कौन सा स्कूल है? डीएवी जाना है? हाँ, जिंदाबाद, बिल्कुल।
खैर कोई नहीं, बस बिहार बोर्ड का भरोसा कुछ नहीं। किसको 4 से मिलेगा, किसको 3 से। मे भी कल आएगा न्यूज पेपर के परसों से आपका एग्जाम है। और तो तुम पढ़ के जाएगा, नहीं करेगा। हाँ बिहार बोर्ड ऐसा भी करता है। लग गया। जीवन फेज का कुछ कॉमन है, मैं लिखे दो हेडिंग या जीवन फेज दिख रहा है। एनसीईआरटी में जहाँ हेडिंग जीवन फेज दिख रहा है, पेज में उतना 163। सर क्वेश्चन का किस टाइप से आता है सर? रेस्टिंग फेज का, जैसे कि आई फेज इज आल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज और इनएक्टिव फेज। the period when the cell is most metabolically active. First option I phase, second option resting phase, third option both 1 and 2, fourth option none of these. खुशी खुशी तुम लोग आई फेज मारोगे, चल लोगे। दिमाग पे सीरियस करना है। इतना हार्ड नहीं आएगा, हम बना Still एग्जाम वाला ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करता, मुझसे सिंपल सिंपल पूछता है। नीट में बता रहा हूँ फंसा सकता है बट वो एक्चुअली और नहीं। से पक्का इजी आता है। बोर्ड्स, आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट फॉर बोर्ड्स। नीट का बात नहीं। मुझे तो बोर्ड के पास ही नहीं, इनके अंदर बैठ गया। घर वाला दौड़ा ये के जाएगा ना अभी। घंटा हम ही देंगे, टेंशन नहीं लो। तो एक बार में किसका नहीं करता है? आपके तो से निकल गया, हमको थोड़ी बोलते हैं सर 50 आता है, 50 का ऑब्जेक्टिव बट नॉट पास। अरे मम्मी को तुम बंदूक देंगे, घंटा थोड़ी है। नहीं करेगी। अच्छा मम्मी नहीं, अब्बा पापा यहीं नहीं। पापा लाए हम बुलाएंगे, टिकट हम करवाएंगे, बंदूक देंगे, बंदूक दौड़ाएंगे। कंपनियां भी देगी सब। छोड़, हम ही दौड़ाएंगे, हमें टैंकर दे देंगे। हम आएंगे, हम सर को 10 लाख आएंगे। उनसे पहले नंबर की मार देख लो, बोलते हैं क्या बोले सुने, उसके पहले ही नंदन के इसको उड़ा देना है। गेट रेडी, आज ही रात में आने वाले ही नहीं। देख लेना मारना बहुत खराब है। कॉलोनी में कुत्ता बहुत ज्यादा तुम्हारे नहीं। नान को देखी, नान को ही दौड़ा ले, बाकी सब वीडियो बना रहा है, कुत्ता भूत को दौड़ाते हुए। वाली कुत्ता देखेगी तो ये डरेगी, इसको डरता हुआ देखेगी, कुत्ता भी डरेगा। उसके बाद ये थोड़ा हिम्मत जुटा के आगे बढ़ेगी, कुत्ता भी आगे बढ़ेगा। उसके बाद ये चलेगी बाहर और पीछे कुत्ता दौड़ा रहा है। जैसे हम कहेंगे कार असली है, नन भले नकली हो, रोड पे घूमना है ना। क्या चलो, अच्छा आ गया, चलो नहीं दो। बोलो वेदांत जी। जीवन फेज का दूसरा। हाँ जीवन फेज का नाम तो बता दीजिए। ये नाम तो तुमको बता देते। चौथा ट्रेन बन गया है, खड़े पैसा गिरा मत। तो वो छोड़, चौथा कहाँ गया? कौन? अच्छा नहीं आएगा। अच्छा ऐसा ठीक। ये भाई बात करोगे क्या यार, बंद करो इसको। वैसी में भाग कर आगे कर बता। अच्छा कोई नहीं, जीवन फेज का दूसरा नाम। जीवन फेज का दूसरा नाम अबे लिख ले, पहले 2-3 लाइन वर्ड है। फर्स्ट ग्रोथ फेज या पोस्ट माइटोटिक फेज, ये इंपॉर्टेंट है। जीवन फेज इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट माइटोटिक फेज, ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट माइटोटिक फेज। ठीक है, बुक में आप अंडरलाइन किया अपने? मेरे बुक में सब है ना, तुम भी लिख। नोट्स में तो दिया है ना। माइटोटिक फेज, ठीक है, पोस्ट माइटोटिक फेज। पोस्ट माइटोटिक और फर्स्ट ग्रोथ फेज, फर्स्ट। हाँ, अरे डॉक्टर बने रे भाई, तो फिर तू ही तेरा ही इलाज करेगा इसका। एस फेज का नाम है। नहीं हुआ ना होगा, पेट में कहीं चीज ऐसे छोड़ेगा, उसके बाद दांत निकालने के लिए चिमटा निकालेगा,
इलाज जो होता है ना वो खुलर के दांत निकालेगा। हड्डी वड्डी सेट करने के लिए हथौड़ा। वैसे कभी ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर को देखे हो? पूरा कारपेंटर लगता है, आरी फिर हथौड़ा, कांटी, ड्रिलर, वो छड़ बांधने वाला जो लोहा होता है वो लोहा सब रखता है उसको। नहीं, हड्डी में छेद करता है, उस छेद में घुसाता है तार, फिर उसको बांधता है। दर्द नहीं होता है। हाँ, जब हो जाता है उसके बाद दर्द होता है, जब एनेस्थीसिया का असर खत्म होता है। खैर, दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगले क्लास में हम लोग नोट्स देंगे और अपने असली पेस में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन था, थोड़ा प्यार से पढ़ाया।